महिलाओं को हम मजबूत कर रहे हैं मैया सम्मान से। महिला मजबूत हो रही है, बच्चे को पढ़ा पा रही है, खिला पा रही है, काम हो पा रहा है, महिला सशक्तिकरण कर रही है। श्रेष्ठ विधायक भाजपा से ही चुने गए हैं, कैसा आप लोगों को लग रहा है? झारखंड में अभी बहुत सारी चीज़ों की कमी है, उन कमियों को देखे सरकार, उन कमियों को पूरा करे। स्वास्थ्य में भी बहुत कमियां हैं, शिक्षा में भी बहुत कमियां हैं। तो मैं ताकि अपने मुख्यमंत्रियों के जितना काम आप लोगों ने किया उस कार्यों को क्या जनता तक बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए, जिसकी कि पूरे पिछले चुनाव में आप लोगों को ये नतीजा देखना पड़ा। अगर आपने बेहतर काम किए हों, रघुवर दास ने बेहतर काम किए हैं, क्या लगता है कि उन कामों को समझ नहीं पाई जनता या समझा नहीं पाए? महिला सशक्तिकरण की बात कर रही तो विधवा पेंशन क्यों काट दे रही है, वृद्धा पेंशन क्यों काट रही है सरकार? उसके बाद अभी आप जाइए तो देखिए कि क्या युवा कुछ नहीं है झारखंड में? युवाओं को क्यों नहीं देख रही है सरकार? झारखंड 25 वर्ष का हो चुका है और वैसे में रजत पर्व समारोह मनाया जा रहा है, सिल्वर जुबली। इस 25 वर्ष में झारखंड कितने कुछ बदले, और इस पूरे मामले को बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के विधायक उज्जवल दास। उज्जवल जी, कैसे देखते हैं 25 वर्ष का झारखंड कहां से कहां पहुंचा? क्या लगता है आज विधानसभा का भी स्थापना दिवस है, समारोह में पहुंचे थे, उत्कृष्ट विधायक भाजपा से ही चुने गए हैं, कैसा आप लोगों को लग रहा है? सबसे पहले तो मैं झारखंड स्थापना दिवस और झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस की मैं सबको बधाई देता हूं, और हमारे उत्कृष्ट विधायक चुने गए हैं उन्हें भी मैं बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक बात है 25 वर्षों की, तो मैं ये नहीं कहता कि झारखंड में विकास हुआ ही नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि झारखंड में विकास एकदम हो ही गया है, क्योंकि आप अभी देखिए कि झारखंड अलग होने के बाद भी हमारी जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो हमने यही निरंतर प्रयास किया है कि झारखंड में सड़कों का जाल बिछ जाए। तो झारखंड में सड़कों का जाल बिछा। हमारे मुख्यमंत्री थे आदरणीय रघुवर दास जी, उनके कार्यकाल को अगर निहारा जाए, देखा जाए तो उनके कार्यकाल में पूरे झारखंड में सड़कों का जाल बिछा है। दूसरी बात है कि अभी जो नया विधानसभा देख रहे हैं उन्हीं के कार्यकाल में बनाया गया था, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और हमारे पूर्व के मंत्रियों की भी बात किया जाए, पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी बात किया जाए, हमारे अर्जुन मुंडा सर के भी कार्यकाल में हम लोगों ने लक्ष्मी लाडली योजना का शुरुआत किया था, जो बहुत ही उत्कृष्ट योजना थी। और हमारे बाबूलाल सर के समय भी कई योजनाओं की शुरुआत की गई थी। तो मैं ये कहता हूँ कि जब जब हमारी सरकारें रही हैं तब हम लोगों ने झारखंड को निरंतर ही विकसित करने का प्रयास किया। और अभी जो हमारी सरकार चल रही है, अभी जो हमारी जेएमएम की सरकार चल रही है, उसके कार्यकाल में मैं इतना ही कहूँगा कि भाई अभी विकास करना बहुत उनके लिए बहुत ज़रूरी है, विकास करें वो। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और झारखंड में अभी बहुत सारी चीज़ों की कमी है, उन कमियों को देखे सरकार, उन कमियों को पूरा करे। स्वास्थ्य में भी बहुत कमियां हैं, शिक्षा में भी बहुत कमियां हैं। तो मैं उनसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि इन कमियों को देखते हुए झारखंड को विकास की गति दे। विधायक जी, आपने पूर्व मुख्यमंत्री की कार्यकालों को गिनाया है, क्या लगता है कि अपने मुख्यमंत्रियों के जितना काम आप लोगों ने किया उस कार्यों को क्या जनता तक बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए, जिसकी कि पूरे पिछले चुनाव में आप लोगों को ये नतीजा देखना पड़ा? अगर आपने बेहतर काम किए हों, रघुवर दास ने बेहतर काम किए हैं, क्या लगता है कि उन कामों को समझ नहीं पाई जनता या समझा नहीं पाए आप लोग? देखिए, हमारे जितने भी कार्य किए गए थे, परिवर्तन चूंकि इस संसार का नियम है, और अब जो है सो जनता भी देख रही है कि हम लोगों के द्वारा जो कार्य किया गया था, भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार रही है, जब तक जितने भी कार्य किए गए थे, तो अब जनता उनका मूल्यांकन कर रही है। और अभी जो सरकार कार्य कर रही है, जनता उसका भी मूल्यांकन कर रही है। अभी कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। सारा सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है ये पता नहीं। और सरकार तो कहती है कि महिलाओं को हम मजबूत कर रहे हैं मैया सम्मान से। महिला मजबूत हो रही है, बच्चे को पढ़ा पा रही है, खिला पा रही है, काम हो पा रहा है, महिला सशक्तिकरण कर रही है सरकार।
महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है तो विधवा पेंशन क्यों काट दे रही है, वृद्धा पेंशन क्यों काट रही है सरकार। उसके बाद अभी आप जाइए तो देखिए कि युवा कुछ नहीं है झारखंड में, युवाओं को क्यों नहीं देख रही है सरकार, रोजगार क्यों नहीं दे रही है सरकार। सिर्फ और सिर्फ इस सरकार का एक ही काम है, मैया सम्मान योजना, और उसके लिए मैया सम्मान की जो राशि होती है वो विकास के सारे फंड को मैया सम्मान में डाला जा रहा है। वैसे में क्या झारखंड आगे बढ़ पाएगा? आप लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में बेहतर कार्य हो पाएंगे? जो स्वास्थ्य की बात की, सड़क की बात की आपने, शिक्षा की बात की, रोजगार है, पलायन है, कई ऐसे मुद्दे हैं। क्या मैया सम्मान योजना के कारण जो है इन सब मुद्दे आगे बढ़ पाएंगे, लग रहा है आप लोगों को? ये तो सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन सरकार इस ओर नहीं सोच रही है तो विकास कहाँ से होगा। एक विजन नहीं है सरकार का। अगर विजन रहता तो आज अभी तक 6 सालों में बहुत कुछ हो गया रहता, लेकिन अभी तक सरकार का कुछ विजन नहीं दिख रहा है। आने वाले दिनों में अगले महीने सत्र भी चल रहा है, तो क्या अपने क्षेत्र की जनता के लिए आप आवाज़ उठाएंगे विधान? बिल्कुल, मैं हमेशा जोरदार तरीके से अपने क्षेत्र की जनता के आवाज़ उठाता रहा हूँ, और अगले महीने से जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें भी जोरदार तरीके से अपनी जनता की आवाज़ को हम रखेंगे। चलिए, तो सिमरिया के विधायक हैं उज्जवल दास, क्या आप कुछ समस्याएं हैं जो पिछली बार उठाया था विधायक जी और पूरा हो पाया, और लगता है कि फिर से उठाने पड़ेंगे वही सवाल, या कुछ नया भी होगा? हम लोगों के बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी हमने जितने पिछली बार में उठाए थे, सरकार का गोलमटोल जवाब रहा है। अब हम लोग बहुत सशक्त ढंग से हम लोग और भी मुद्दों को उठाएंगे। हमारे यहाँ स्वास्थ्य संबंधी कमियाँ हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की उपलब्धि नहीं है, और शिक्षा के क्षेत्र से भी हम लोग बहुत सारे प्रश्न उठा रहे हैं। स्कूल्स की कमी है, टीचर्स की कमी है, और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि पारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए डायरेक्टर के द्वारा हर जिला में लेटर भेज दिया गया है, लेकिन अभी आज तक जो है सो जिला में जो है सो नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे भी मुद्दे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है, करीब जन जन तक हमारे अधिकारी पहुंच रहे हैं, और 28 तारीख को बड़ा नियुक्ति पत्र का भी कार्यक्रम है मोराबादी में। कह रहे सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। जब सारे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा तो पारा शिक्षक तो आवाज़ कर रहे हैं कि हम लोगों को जो जिला में भेज दिया गया है, तो जिला से क्यों कहा जा रहा है कि जिला से नियुक्ति पत्र मिलेगा? उनको भी तो कहना चाहिए था ना कि मोरहाबादी में आइए और मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं हो, उनको आमंत्रण नहीं मिला। पारा शिक्षकों को जो है सो कमजोर समझ रही है सरकार। आपके द्वारा कार्यक्रम को आप लोग कैसे समझते हैं? सरकार जो पहुंच रही है गांव-गांव तक, वह कार्यक्रम सफल है इस सरकार का? आप मानते हैं कि उसमें समस्याएं का निपटारा हो पाता है? अब वो आवास हो, गुरुजी क्रेडिट कार्ड हो, या मैया सम्मान योजना की नाम जोड़ने की बात हो? मैं जहाँ तक अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, अब वो आवास में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता नहीं हो पा रही है, और पब्लिक भी सरकार के प्रति नाखुश है। अब वह आवास में बहुत लोगों को आवास नहीं मिल पा रहा है। मैया सम्मान योजना से नाम काटा जा रहा है। सरकार तो बोलती है मैया को मजबूत करते, तो मैया का नाम क्यों काटा जा रहा है? हमारे चतरा जिला से कई लोगों का नाम काट दिया गया, क्यों? ये तो प्रश्न मेरा सरकार से बनता है। ठीक है। और मैं इतना ही कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करने से ही नहीं होगा, बल्कि सरकार को मूल्यांकन करना पड़ेगा अपने कार्यशैली का, जो सरकार नहीं कर रही। चलिए, तो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के साथ साथ सरकार को मूल्यांकन करने की जरूरत है, भाजपा विधायक उज्जवल दास का कहना।